उर्मिला जी के जीवन पर हम चर्चा कर रहे थे। उर्मिला जी जब राम जी का राज्य तिलक हो गया तो सब कोई को कुछ ना कुछ राम जी भेंट दे रहे थे। उर्मिला से कहा बेटी कुछ मांग लो, तो उर्मिला ने कहा कि भगवान जो वनवास के समय बलकल आपने धारण किए थे वो बलकल मुझे दे दीजिए। राम जी ने कहा बेटी क्या मांग रही हो, उन बलकलों का क्या करोगी? बोले मैं याद रखूंगी कि इन बलकलों में मेरे स्वामी सेवा के लिए गए थे और राम जी इन बलकलों में वन में गए थे और उन बलकलों को मुझे दुख का वो क्षण याद बना रहेगा, इसलिए सुख के क्षण में मैं कभी आपको भूलूं नहीं, कभी मैं सुख के क्षण में आपको भूलूं ना, इसलिए वो याद दिलाते रहे। उर्मिला ने कुछ प्रसाद लाकर राम जी के सामने रखा तो राम जी ने देखा कि ये तो वही दोने हैं प्रसाद के जो हम लोग वन में प्रसाद पाते थे, फल पाते थे। वो फल के दोने ये तुम्हारे पास कहां से आए? बोले ये अपने छोटे भाई से पूछिए। राम जी ने पूछा लक्ष्मण ये सब क्या है? लक्ष्मण जी बोले कि भगवान जब हम लोग वन में रहते थे तो कंदमूल फल खाते थे। बोले हाँ, तो मेरे हिस्से का जो दोना होता था मैंने कभी खाया नहीं, क्योंकि मेरी मां सुमित्रा ने वन में जाते समय कहा था बेटा अपने सुखों का त्याग करके सीताराम जी की सेवा करना। मैंने निद्रा, नारी और भोजन का त्याग कर दिया, मैंने कुछ खाया नहीं। तो जो दोने भोजन के तुम्हें देते थे वो कहां है? बोले वो यही है। तो लक्ष्मण जी क्या करते थे कि जो सीताराम जी के लिए दोने बने लक्ष्मण जी के लिए, तो सीताराम जी तो दोना पा लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए दोने में जो दिया गया है लक्ष्मण जी उसको बाण पर रख करके और अयोध्या भेज देते थे। और वो बाण पर रखा करके कहां आ जाता था? उर्मिला के पास। उर्मिला ने भी खाया नहीं, उसको संभाल के रखा है, लेकिन उसमें देखा 4 दोने कम हैं। 14 वर्षों की उस पूरी अवधि के दोने को गिनती की गई तो 4 दोने कम थे। लक्ष्मण जी से पूछा 4 दोने कम हैं? बोले प्रभु 4 दिन ऐसा समय रहा कि जब दोने बने ही नहीं, हम लोगों ने किसी ने कुछ नहीं खाया। जिस दिन भरत भैया पहुंचे थे और पिताजी के स्वर्गवास का समाचार मिला, हम किसी ने कुछ नहीं खाया। जिस दिन जानकी मां का हरण हुआ, हम लोगों ने किसी ने कुछ नहीं खाया। जिस दिन समुद्र के किनारे बैठकर हम लोग समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, कुछ नहीं खाया। और जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं खाया। तो वो 4 दोने कम हैं, बाकी के जितने दोने भोजन के लिए आपने मुझे फल दिए वो सब मैंने यहां भेज दिए। उर्मिला का जीवन। उर्मिला का अर्थ क्या है? जो अपना और यानी होता है हृदय, जो अपना हृदय अपने पति से मिला दे। उर्मिला अपना और माने अपना हृदय अपने पति के हृदय में मिलाकर उसका अनुगमन करने लगे। एक स्त्री को कैसे अपने पति का साथ रहना चाहिए, उसके धर्म में, उसके कर्म में, उसके कर्तव्य निष्ठा में बाधा ना बने, सहयोगी बने, ये उर्मिला से सीखे। एक स्त्री कैसे दुख के क्षणों में अपने पति का त्याग न करे, ये जानकी मां से सीखे। जानकी मां ने कहा कौशल्या जी से, जब कौशल्या जी ने कहा बेटी वन में मत जाओ, तो उस समय जानकी जी ने कहा था मां मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आने वाले समय में नारियां किसके मार्ग पर चलेंगी, किसको अपना आदर्श मानेंगी? आने वाले समय में स्त्रियां कहेंगी कि जब जानकी जैसी देवी ने संकट के समय में पति का साथ छोड़ दिया, तो साधारण नारियां साथ छोड़ देंगे, क्या बड़ी बात है। मैं पति का साथ नहीं छोड़ सकती, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और पति के हृदय की बात को कितना समझने वाली पत्नी हो, इस बात को समझिए कि जिस समय केवट को उतराई देने के लिए राम जी मन में सोच रहे थे कि इसको उतराई देंगे क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो उदासी वेश में हूं, तो पिए ही कीसिए जान निहारी और मन मुद्री तब तुरंत उतारी। अपने मुद्री जो अंगूठी पहन रखी थी वो उतार कर ये अंगूठी दे दीजिए। अपने पति के हृदय की इतनी बात को जानने वाली हो। और पति, हमें वो बात बड़ी भाती है। एक संत कह रहे थे कि राम जी मृग के पीछे क्यों चले गए? क्या राम जी नहीं जानते कि ये माया मृग है, ये असली नहीं है, ये नकली है?
क्योंकि सोने का मृग होता ही नहीं है, तो कैसे राम जी ने मान लिया कि सोने का मृग है? आपसे कोई कहे कि देखो बाहर सोने का बंदर है, आप मानेंगे? बंदर सोने का होता ही नहीं है, हिरण सोने का होता ही नहीं है, तो राम जी कैसे मान गए कि सोने का हिरण है? असंभवम है मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाया। असंभव था कि पृथ्वी पर सोने का मृग जन्म ले ले, फिर भी राम उसके पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि जब से जानकी जी विवाह के बाद आई हैं, आज तक किशोरी जी ने कुछ मांगा नहीं है, आज तक कुछ मांग नहीं की, आज पहली बार कुछ मांगा है। राम जी ने सोचा कि यदि मैं नहीं दूंगा तो दिलों की दूरियां बढ़ जाएंगी। किशोरी जी सोचेंगी मैंने पहली बार कुछ मांगा नहीं दिया। पत्नी की भावनाओं का इतना आदर करे पति, ये राम जी सिखाते हैं। पत्नी कैसे पति की भावनाओं का आदर करे, ये जानकी का चरित्र हमें सिखाता है। मानस का एक एक पात्र हमें जीवन जीना सिखाता है।